इज्जत दे रहे मैं। अनी, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अर्शी ने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में। एग्जैक्टली। अच्छा, उसने किया और मैंने इस रिश्ते को बिल्कुल टाइम नहीं दिया। अनी, एक पति पत्नी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट होता है, भरोसा। बिल्कुल सही कह रही है आप, और मैं भी यही बात मानता हूँ। तो क्या तुमने अर्शी का भरोसा रखा है? और यही सेम काम अगर अर्शी करती तो क्या तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल होता? तुम कुछ नहीं बोलते उससे? अगर वो मुझे नहीं समझा पाती तो डेफिनेटली मैं उसे गलत समझता, लेकिन मैंने आप सबको सब कुछ समझा दिया, तो आप लोग मुझे क्यों गलत समझ रहे हैं? डाउट क्यों कर रहे हैं मुझ पे? ऑनेस्टली अनी, सच सच बता, तुम्हें बिल्कुल नहीं लगता तुम अर्शी के साथ कुछ भी गलत कर रहे हो? नहीं, दिमाग खराब हो गया तेरा। दिमाग खराब हो गया। ठीक है, अगर आप लोग यही मानते हैं तो ठीक है। देखो, मुझे लगता है कि जो कह रहे हैं। अनी, तुम्हारे बर्थडे को लेकर ना हम बहुत एक्साइटेड थे। अब देखो सबका मूड ऑफ हो गया है। अर्शी तो रुकना भी नहीं चाहती। शायद वो गई भी है जनक के कमरे में से बात करने, इसलिए हम भी आए हैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए। क्या बात करें? तुम्हें उससे क्या? वो बहन है उसके कमरे में नहीं जा सकती। तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए उसे। माँ अर्शी जनक को अपनी बहन मानती ही नहीं है। अगर मानती ना तो मुझे जनक की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। वो उनके घर पे रहती है। अरे कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन ये जिद्दी है, जाती ही नहीं है उनके घर। सच बता, तुम भी तो सिर्फ बहुत पीछा नहीं चाहते। बोलिए। दादा, मैं कुछ भी बिना सोचे बिना समझे नहीं करता हूँ। जब वो लोग उसे मानते ही नहीं है, उसकी इज्जत ही नहीं करते हैं, उसे अपनाते ही नहीं है, 2 दिन में श्रीनगर भेज देते जहाँ पे तेजस उसकी जान लेता, तो क्या फायदा उसे शिष्यानी घर भेजने का? मैं क्यों भेजूं उसे? और बाबा, मैं ये सारी चीजें बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हर बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि वो 4 दिन में चली जाएगी, फिर प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? यही बात तुम कब से सुन रहे हो, चली जाएगी जाएगी कब? अब जब जाती भी है ना, वापस आ जाती है। तो सोचिए ना कि बाहर कितना खतरा है कि उसे वापस आना पड़ता है। बेइज्जत होना मंजूर है, क्यों? क्योंकि बाहर उसके साथ और बुरा हो सकता है। क्या कहना चाहते हो? माँ, आपको क्या लगता है वो यहाँ पे खुश है? उसे इज्जत मिल रही है, उसे अच्छा लग रहा है? आप सब उसे इज्जत दे रहे हैं। मेड बना के रखा है एक पढ़ी लिखी टैलेंटेड लड़की को। घर का काम करवाते हैं, कपड़े साफ करवाते हैं उससे, खाना बनवाते हैं, और बदले में क्या दिया उसे? ठीक है 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए देता हूं। अब एक मेड को साल भर रखने के लिए 10 लाख तो बहुत है। बाबा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी की बेइज्जती करके ना आदमी बड़ा नहीं हो जाता है। आपने जो किया है और जो करने की सोच है, दोनों गलत है। आप मेरे बाबा हैं, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा।